हेलो भाइयों, आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और जो हमारा लास्ट वीडियोस था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और आरएस कॉन्फ़िगरेशन का, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उसमें कुछ पार्ट्स रह गया था बट उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कैसे होगा। जैसे कि वहां पर हम लोगों ने सीखा था कि फीचर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में किस तरह से हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। तो जैसे पहला जो केस था उसमें एक सिंगल कार्बन था, उसको प्लस साइन के थ्रू हम लोग दिखाते हैं, जो कि फीचर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। अब यहाँ पे 4 ग्रुप कनेक्टेड है, इसकी प्रायोरिटी लिखते थे और प्रायोरिटी लिख करके हम लोग ये डिसाइड करते थे कि मेक श्योर करते थे कि जो उसका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो बॉटम पे आना चाहिए, अगर नहीं है तो दो ट्रांजेक्शन करते थे। उसमें से एक केस हम लोग अभी देखेंगे कि जैसे कि ये अपर पार्ट पे है, मतलब अगर ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला अप पार्ट पे है तो फिर कैसे हम इसका करेंगे, क्या इसमें जो एक्सचेंजेज होगा वो अप डाउन वाले का साथ में होगा, हो सकता है, सो दैट कि हम लोग एक्यूरेट आरएस कॉन्फ़िगरेशन पाले, या फिर दो एक्सचेंजेस करेंगे। तो इसका रूल कहता है कि आपको क्या करना है, दो एक्सचेंजेस करना है एक साथ, दो एक्सचेंजेस एक साथ करना है और दो 2 टाइम्स करना है, सो दैट कि ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो बॉटम पे आएगा। क्योंकि इस केस में अगर हम देखें तो ये एच था और ये क्या था, बी आर था, ये सी एस थ्री था, ये ओ एच था। तो एच अगर एक्सचेंज किया हम लोगों ने तो एच यहाँ पे आया पहली बार में, एच यहाँ आया और बी आर ऊपर जाएगा, ये देखो एच यहाँ आया और बी आर ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, इस दूसरे वाल में ओ एच नीचे आएगा और सी एस थ्री ऊपर जाएगा। और उसके बाद फिर दोबारा जब हम लोग करेंगे तो एच नीचे आएगा और फिर जैसे कि एक बार करके देख लेते हैं हम लोग इसका, यहां से देख लेते हैं। इसमें पहला जो एक्सचेंज होगा वो कैसा होगा कि एच यहाँ आया, बी आर ऊपर गया, है ना। दूसरा एक्सचेंज में मैंने क्या बोला, ओ एच यहाँ आया और सी एस थ्री यहाँ गया। अभी भी जो लोएस्ट प्रायोरिटी का हाइड्रोजन है ये, और हाईएस्ट प्रायोरिटी तो खैर ये 1 पे है और ये 2 पे है और ये 3 पे, अभी भी इसको बॉटम पे नहीं पोजीशन मिला है। तो हम लोग एक बार और एक्सचेंज करेंगे, एक बार और एक्सचेंज किया तो क्या हो गया ये एच यहाँ आ गया, ओ एच यहाँ आ गया, सी एस थ्री इधर आया और बी आर इधर आया। ठीक है, अब देखो, अब ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला बॉटम पे आ गया, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हमारा रूल क्या कहता है कि हम फर्स्ट से किस में जाए, फर्स्ट टू थर्ड जाए, फर्स्ट से थर्ड जाए वाया टू। तो अब फर्स्ट से थर्ड वाया टू गया तो कैसा हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक वाइज। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन, जो रूल हम लोगों ने सीखा था, एस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पर अगर ये टॉप पे है लोएस्ट प्रायोरिटी वाला तो हम टॉप और बॉटम को एक साथ एक्सचेंज नहीं करते, साइड बाय साइड एक्सचेंज करते हैं। क्या करना पड़ेगा, साइड बाय साइड एक्सचेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये रूल था हमारा आर एस कॉन्फ़िगरेशन का। लेकिन यहाँ पर एक ही कार्बन अवेलेबल है, तो अगर किसी कंपाउंड में इस तरह का सिचुएशन हो जैसे दो कार्बन अवेलेबल हो, तब हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है कि जो एक मान लो जैसे अपर वाले पार्ट को डिसाइड करना है तो लोअर वाले को क्या करेंगे, हम एक ग्रुप ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि लोअर वाले को एक ग्रुप ले लिया, ठीक। और इस पूरे कनेक्शन को हम एक जी से रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने। तो ये पूरा कनेक्शन क्या हो गया, जी। अब इस अपर पार्ट्स में देखें, इस कार्बन की बात करते हैं तो इसमें कनेक्शन क्या है, ये एक सी एस थ्री है, ये C2H5 है, ये हाइड्रोजन है और ये एक जी है। अब प्रायोरिटी जैसा डिसाइड करेंगे तो वही चैन इन गोल्ड प्रीलॉग सीक्वेंस रूल के बेसिस पर हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। फोर्थ पोजीशन
ये फर्स्ट पे आएगा, क्योंकि देखो इस ग्रुप से अगर हम कनेक्शन देखें हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो तीनों हैं वो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है इस कार्बन से। तो हम सेकेंड पर जब जाएंगे तो सेकेंड में इस नीचे वाले ग्रुप में Br मिलेगा, O मिलेगा, और Br O है अगर, तो कार्बन और हाइड्रोजन से तो ऊपर ही एटॉमिक मास रखता है। तो ये 1 पे, ये 2 पे और ये 3 पे। अभी भी ये बॉटम पे नहीं आया। अगर बॉटम पे नहीं आया तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 एक्सचेंजेस करना पड़ेगा, है ना। तो 2 एक्सचेंजेस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जो देखो कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसको रेफर करें अगर हम, तो क्या हो सकता है, नीचे ग्रुप था, है ना, ग्रुप था, ये हाइड्रोजन था, ये CH3 था, ये C2H5 था। इसकी प्रायोरिटी कितनी थी, फोर्थ पे, 1 पे थी, 1। इसकी प्रायोरिटी फोर्थ पे, इसकी प्रायोरिटी सेकेंड पे, इसकी प्रायोरिटी 2 पे। अब देखो एक्सचेंज करो, फोर्थ वाला बॉटम पे लाना है, ऐसे एक्सचेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये G हो गया, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, ये C2H5 आ गया। अब फोर्थ, फोर्थ का तो कोई बात ही नहीं, जब हम रोटेट, जब हम मूव करते हैं तो फोर्थ को कंसीडर नहीं करते, केवल बॉटम पे लाना ही इसका कंसीडरेशन है। अब ये क्या हो गया, 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। तो 1 से 3 वाया 2। तो 1 से 3 वाया 2 अगर हम जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, ये हमारा डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉन्फ़िगरेशन इज, कॉन्फ़िगरेशन इज, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, एस, एंटी क्लॉकवाइज में एस होता है, ठीक है। अब ये यानी कि इसका हम लोगों ने एस डिसाइड कर लिया है। अब अपर वाले पार्ट का देखते हैं। तो अपर वाले पार्ट में क्या करेंगे हम, कि नीचे वाला जो पार्ट्स था उसको हम ग्रुप मान लेंगे। यहां से देख लो, नीचे 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 वाले को तो ग्रुप माने थे, अब ऊपर वाले को एक ग्रुप मान लेंगे। ये टोटल जो मैंने अभी ब्लू से कलर करा रहा है, किया है, उसको हम ग्रुप मान लेते हैं। दिस इज ग्रुप, ग्रुप, ये Br है, ये OH है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ पे बॉटम पे ऑलरेडी हाइड्रोजन है, केवल हमें क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी लिखना है। तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, ऑब्वियसली ये थर्ड पे आएगा। तो अब 1 से 3 जाना है वाया 2, तो ऐसे जाएंगे 1 से 3 वाया 2। तो ये भी कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली देखा जाए तो क्लॉकवाइज है। ये जो है हमारा, आई थिंक क्लॉकवाइज है, ये ऐसा का है ना, ऐसा जा रहा है तो क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो कॉन्फ़िगरेशन इज आर, ये आर है। तो नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर हो गया। ये क्लॉकवाइज हुआ और ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, है ना। तो एस और आर। तो ये तरीका है हमारा, दो कार्बन अगर का चेक करना है साइड बाय साइड, अगर एक ही कंपाउंड में कनेक्टेड है तो RS है। एक्चुअली ये कायरल सेंटर होता है, कायरल, उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे अगले वीडियो में कि कायरलिटी क्या है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कायरलिटी का क्या रिलेशन है। तब हम, चूंकि मैंने जैसा बताया था कि RS कॉन्फ़िगरेशन का यूज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमर्स डिसाइड करने में किया जाता है। तो उसी में एक टर्म्स है कायरलिटी और कायरल सेंटर। तो ये जो है बेसिकली कायरल सेंटर है, तब यूज करेंगे। लेकिन मोटा मोटा अभी हम लोग ये सीख लिए कि कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है और लिखते कैसे हैं, डिसाइड कैसे करते हैं। तो इसका 3-4 बेसिक रूल था जो हम लोगों ने पढ़ा था। पहला कि प्रायोरिटी लिखो, प्रायोरिटी के बाद बॉटम पे लाना है, उसका प्रोसीजर है 2 एक्सचेंज करना है। अगर टॉप बॉटम पे है तो साइड बाय साइड जाना है, एक बार में नहीं करना। और अगर 2 कार्बन है तो नीचे वाले को एक ग्रुप मानो,
और ऊपर वाला जो कार्बन है उसका डिसाइड करो, कार्बन जो कायरल सेंटर है या फिर जिसमें 4 कनेक्टिविटी है, फिर नीचे वाले को रखते हैं और 4 कनेक्टिविटी। यहाँ पर मैं बेसिकली जब हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं तो एक चीज गौर करने का है कि चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, ऑल, मतलब जब वाइल वी डिसाइड आरएस all 4 groups should be different. All 4 groups connected with carbon should be different. Connected with carbon should be different. ये different होना चाहिए, ये चीज उसी को कहते हैं that carbon is called chiral center या asymmetric carbon. That carbon is called asymmetric carbon and center is chiral center. इसको फिर से हम डिस्कस करेंगे। कायरल सेंटर, तो ये तो हो गया फीचर्स का। अब हम दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन था, वेज रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में देखते हैं कि वेज में कैसे डिसाइड करेंगे। तो वेज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता था कि 3 जो एटम्स था या 3 जो 2 कनेक्टेड और सेंट्रल जो कार्बन था वो तीनों प्लेनर होता है, क्योंकि हम नॉर्मल लाइन पे डिनोट करते हैं। एक को डैश मतलब डॉटेड लाइन, फेडेड लाइन पे दिखाते हैं, डिसकंटिन्यूअस लाइन पे दिखाते हैं और एक थिक लाइन पे दिखाते हैं। तो ये फेडेड लाइन वाला अप लोअर द प्लेन होता था और ये जो थिक लाइन होता था वो अपर द प्लेन होता था। अब यहाँ पर जब हम ये डिसाइड करेंगे तो एक दो चीजें हम लोगों को देखना पड़ेगा, बाकी सारे रूल्स जो है वो सेम है, ऑल द अबव रूल्स आर एप्लीकेबल। केवल ध्यान क्या रखना है, इंस्टीड ऑफ द बॉटम हमें कहाँ पे लाना पड़ेगा कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको ये फेडेड लाइन पे लाना पड़ेगा। एक्सचेंज वगैरह जो 2 एक्सचेंज करते थे वो सब एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर में हम लोगों ने क्या किया कि देखो ये जो एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, ये H यहाँ था और OH यहाँ था, तो H सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे एक्सचेंज करके इसको डॉटेड लाइन पे ले आया और डॉटेड लाइन पर लाने के बाद H यहाँ आ गया, OH इधर आ गया और ये Br एक्सचेंज किया तो Br यहाँ और CH3 इधर। उसके बाद वही मूव करने का तरीका कि 1 से 3 जाएंगे, तो 1 से 3 वाया 2 गए हम लोग, तो 1 से 3 वाया 2 जा रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज आ गया। तो क्लॉकवाइज है तो आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस तो ये था हमारा वेज रिप्रेजेंटेशन का भी नोटेशन। तो इसी तरह से हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है डिसाइड करने में, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डिसाइड करने में। तो अब जब हम नेक्स्ट सेगमेंट जब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखेंगे तो उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन देखेंगे वहां पे, जब हम डिसाइड करेंगे कि एनांसियोमर कौन है, डायस्टीरियोमर कौन है। तो आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। अब हम ये वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाते हैं तो उस समय में हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, उसमें जो टर्म्स आएगा जैसे कि डायस्टीरियोमर है, इनैंसियोमर है, डीएल पेयर है, रेस्मिक मिक्सर है, मेजो कंपाउंड है, ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जिससे हम पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कवर अप करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।